अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली जहाँ होंगे खुश होंगे और हेल्दी होंगे। और अगर थोड़ा बहुत कोई हेल्थ इशू चल भी रहा है तो मेरी आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे या बहुत हद तक कम हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी आज आपसे शेयर करने लगी हूँ। आप इसे ये कह लेंगे ये ताकत का ख़जाना है, बल्कि मल्टीविटामिन से भी कहीं ज़्यादा इसमें ताकत और एनर्जी है। जो भी आपके हेल्थ के इशू हैं, जोड़ों का दर्द और घुटनों का दर्द, कमर का दर्द और नज़र की कमज़ोरी, और आप इसके साथ ही जो शुगर के मरीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके साथ हमारे दिल के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारी जो है इम्यून सिस्टम के लिए और हमारी स्किन और बालों के लिए ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। आपने कहीं से स्किप नहीं करनी। इसमें मैं बहुत से आपको ऐसी चीज़ें शामिल करना बताऊंगी। ये मैं सिंपल अलसी के लड्डू बना रही हूँ, जिसको कुछ लोग अलसी की पिनिया भी कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ सिंपल अलसी के लड्डू या पिनिया नहीं है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल करूँगी, बहुत से इसके खुफिया जो इंग्रेडिएंट हैं जो नहीं भी कई लोग शामिल करते और बताते, उनके बेनिफिट भी आपको साथ बताऊंगी और वो इसमें शामिल भी हम करेंगे। अलसी के तो खुद ही इतने फ़ायदे होते हैं। आपको पता है कि जो हमारी रोज़ की हम जो भी खाना खाते हैं उसमें घी या ऑयल कितना शामिल होता है, वो हमारे जिस्म में जो हमारी वेंस को बंद करना शुरू कर देता है और उसको सिर्फ हमारे दिल को की नसों को सबके लिए वो इंतहाई नुकसानदेह होता है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक ही बेहतर ज़रिया होता है कि हम गुड कोलेस्ट्रॉल लें, ओमेगा 3 लें। ओमेगा 3 जो होता है वो हमारे दिमाग के लिए, दिल के लिए, हमारे जो जिगर है उसके लिए, और हमारे जो सेल्स बनते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम है, उन सबको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वो इस अलसी में जो है वो 50% से भी ज़्यादा पाया जाता है। मैं इसको बिल्कुल हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी, कोई ऑयल शामिल नहीं करना इसमें। 2 से 3 मिनट हम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो इसके बेनिफिट ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने जो है वो आधे कप के बराबर ही मेरे पास ये खसखस ली है। खसखस मेरे पास आधा कप थी, आपके पास है तो आप 1 कप जो है ये भी भर के डालें, लेकिन अगर आपके पास नहीं भी अवेलेबल आप स्किप कर लें बेशक। इसको भी हमने 2 से 4 मिनट के लिए हल्का सा ब्राउन करना है। ब्राउन करने से पहले आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसके अंदर मिट्टी या जो भी चीज़ है आपने अच्छी तरह से 4 से 5 दफ़ा इसको पानियों में धो लेना है, ड्राई कर लेना है। और उसके बाद इसको हल्का सा जो है बग़ैर किसी ऑयल के, बग़ैर किसी के ड्राई रोस्ट करेंगे हम। और उसके बाद इसे भी हमने ग्राइंड कर लेना है। अलसी को भी हमने ग्राइंड करना है और इसको भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अब ये मेरे पास 4 गोंदे हैं। ये गोंद का तीरा नहीं होती, ये डिफरेंट होती है, 4 गोंदे होती हैं। इसके लिए हमें इसको ब्राउन करने के लिए थोड़ा सा जो घी ज़रूरी होता है, ये उसके बगैर बिल्कुल ब्राउन नहीं होगी या फूलेगी नहीं, ये फूल जाती है। हमने इसको 3 से 4 मिनट घी गर्म करने के बाद, देसी घी आप ले लें 2 चम्मच के बराबर, सॉरी। आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ ऑयल या घी के बगैर बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि वैसे ही हम इतना ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैं एक हेल्दी वे में बनाना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ऑयल या घी शामिल नहीं करना चाहती। लेकिन कुछ लोग जो है वो अलसी की पिनियों को देसी घी के साथ पसंद करते हैं। आप चाहें तो इसमें देसी घी की मिकदार बढ़ा सकते हैं। मैं सिर्फ 2 चम्मच में ही बनाऊँगी। अच्छा, ये थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे तो ये थोड़ी सी फूल जाती हैं, वाइट होने लग जाती हैं और थोड़ी थोड़ी फूल जाती हैं। उसके बाद हम इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको मुकम्मल जो है वो हर चीज़ जितना टाइम लेगी नहीं दिखा सकती। इन सभी चीज़ों के बहुत फ़ायदे हैं। अब यहाँ मैंने 1 कप ही ले लिया है फूल मखाने। ये भी ऑप्शनल है अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये इसमें कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इसको सदाबहार जवानी के लिए कहा जाता है कि ये आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो ये इस्तेमाल करें। शुगर कंट्रोल करता है, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको भी हमने 2 चम्मच ऑयल में, उसी 2 चम्मच ऑयल में 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ भूनना है और फिर इसको भी हमने ग्राइंड करना है। अब ये चने लिए हैं मैंने, भुने हुए चने हैं, 1 कप ही मैंने लिया है। कुछ लोग आटा यूज़ करते हैं, लेकिन आटा इतना हेल्दी नहीं होता, हम वैसे ही रोज़ खाने में यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इसको मैं हेल्दी वे में बनाना चाह रही हूँ। ये एक और हर्ब है, या जड़ी बूटी कह लें या हर्ब कह लें, ये जो है इसको कमर कस कहते हैं। ये 2 चम्मच मैंने लिए हैं। ये बहुत
बहुत ही अच्छा होता है आपको, आपके जो जोड़ों का दर्द है, आपकी कमर के लिए, उसके दर्द के लिए और उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ही हेल्दी बूटी है। अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं है आपके पास तो स्किप कर लें। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स कुछ मेरे पास ऑलरेडी जो पीसे हुए मैंने ग्राइंड किए हुए पड़े थे पाउडर फॉर्म में, कुछ मैं यहाँ पर अब शामिल कर रही हूँ। इसमें मूंगफली है, बादाम है और नारियल है। पिस्ता, अखरोट, काजू, ये चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी ग्राइंड हुई हुई पड़ी थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर वो नहीं दिखा सकती। वो मैंने पहले ही ब्राउन करके ग्राइंड की हुई थी। 2 से 3 मिनट हमने इसको सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। अब यहाँ पर मैंने आप जितना आपका ये सारा जो आप ग्राइंड करेंगे पाउडर फॉर्म में आया है, उतना ही आप लोगों ने उससे हाफ, अगर 2 कप होता है तो आपने 1 कप, अगर 4 कप बनता है तो आप 2 कप जो है गुड़ ले लें। गुड़ मैंने पानी में जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया था, साथ ही दूसरे जो है वो चूल्हे पे, और इसमें मैंने किशमिश शामिल किया 1 कप भर के, छोटा कप मैंने लिया किशमिश का। एंड में शामिल करनी है इलायची पाउडर और किशमिश बिल्कुल एंड में, जब ये 1 तार का शीरा आपने तैयार करना है। जब 1 तार का शीरा तैयार हो जाए, इसको मैंने 3 कप पानी में डालकर रख दिया था। जब 1 तार का शीरा बन जाए, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं गुड़, तो आप जो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप जितना मटेरियल बनेगा, ये पिसा हुआ, ये देखें पाउडर फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, ये जितना मटेरियल आप बनेगा उतना आपने जो है हिसाब रखना है। यानी आपके पास अगर 4 कप बन रहे हैं ये पाउडर फॉर्म में, तो आप 3 कप चीनी डाल लें। मेरे पास 4 बने थे, मैंने 2 कप डाली है। बस इतना हिसाब रखना है, इससे ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे 1 कप नारियल शामिल किया है और जो मेरे पास बाकी ड्राई फ्रूट थे वो शामिल किए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो 4 मगज़ होते हैं, 4 मगज़, ये भी बहुत हेल्दी होते हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये मैंने शामिल किए हैं। और उनके साथ एक और जड़ी बूटी होती है, बूटी कह लें या जो भी आप कह लें, इसको जो है वो सफ़ेद मूसली कहा जाता है। ये मल्टीविटामिन हर बूटी होती है, ताकत का ख़जाना होती है बच्चों के कद बढ़ाने में, और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों में आपकी हेल्प करती है। ये सफ़ेद मूसली इसे कहा जाता है। ये मैंने आधा कप पिसा हुआ शामिल किया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मैं शामिल करती हूँ, आपके लिए ऑप्शनल है। ये ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं जब बच्चों के बेबी बर्थ के बाद हमारे ज़माने में माएँ बना कर देती थी पहले, आजकल तो पता नहीं बच्चियाँ क्या खाती हैं, लेकिन उस टाइम ये बनाकर इसको जो है पंजीरी की शक्ल में बनाकर दिया जाता था। लेकिन ये चीज़ें पंजीरी में खानी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ड्राई होती है, उसमें आटा शामिल किया जाता था और बहुत खुश्क होती थी। लेकिन इस तरह आप लड्डू बनाकर इसमें ये सारी चीज़ें शामिल करके खाएंगे तो आपको इसको ताकत के साथ साथ जायका भी मिलेगा और बहुत हेल्दी भी होंगी और बहुत आराम से खाई जाएंगी, बहुत टेस्टी बनेंगी। और इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कड़वाहट नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म का ऐसा टेस्ट शामिल नहीं किया जो आप जो है ना खा सकें, बल्कि आपको इतने मज़ेदार लगेंगे कि आप जो है तो इसको, मैं कहती हूँ, ख़त्म नहीं होने देता बंदा, बार बार बनाता है। तो ये सफ़ेद मूसली जो है, मैं आप इसको ज़रूर शामिल कीजिए। मैं तो यही कहूँगी, इसके इतने फ़ायदे हैं, आप नेट पर जो है वो सर्च कर सकते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर जो है वो सारा जितना मेरा मटेरियल बना है उसमें मैंने ये शामिल कर लिया था। जो हमने शीरा तैयार किया था गुड़ का, आप ज़्यादा अच्छा है, या फिर चीनी का बना लें अगर आप गुड़ नहीं इस्तेमाल करना चाहते, नहीं तो गुड़ का बेस्ट है। अब ऑयल हाथ पे लगा के थोड़ा सा मैं ये सारी बना लूँगी, इस तरह लड्डू की शक्ल दे लेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, सारी हमारी पिनियाँ तैयार हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट बना है। मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छी, हर चीज़ इसमें बराबर मिकदार में। आप चाहें तो सिर्फ इनको नट्स की मदद से, ड्राई फ्रूट्स की मदद से बना सकते हैं अलसी को। अगर आप वो भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते, कि आप कहें कि ये सारी चीज़ें देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, बहुत सॉफ्ट बने हैं और बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते, आप कहें कि ड्राई फ्रूट भी महंगे हैं, या ये आप जो जड़ी बूटियाँ बता रही हैं बहुत महंगी हैं, तो आप ये ना भी इस्तेमाल करें। आप सिर्फ अलसी के जो बीज होते हैं उनको ड्राई रोस्ट करके उनको जो है वो लड्डू की शक्ल में बना के रख लें।
और दूध के साथ रोज़ एक ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत आपको इसका फ़ायदा होगा। जो भी मेरी माएँ बहनें या सिस्टर्स हैं थकी थकी रहती हैं और उनको जोड़ों के दर्द या जिस्म में दर्द या काम करने को दिल नहीं करता, उठा नहीं जाता, गिरी गिरी तबीयत रहती है, आपको बहुत फ़ायदा देंगे ये। अपना ख्याल रखिएगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।